हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द चैनल श्वेतावर्स। तो आज के इस वीडियो पे आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट हम लोग वर्चुअल स्क्रीनिंग कैसे कर सकते हैं यूजिंग ऑटोडॉक वीना। तो बेसिकली जो इस वीडियो पे एक्सप्लेन होगा वो है कि आप सबको दिख रहा होगा कि ऑटोडॉक जो टूल्स है उसके इंटरफेस ओपन है। सो बेसिकली वर्चुअल स्क्रीनिंग क्या होता है, एक कंप्यूटेशनल टेक्निक है जिससे कि हम लोग कौन सा मतलब बहुत सारे इजी लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो बहुत सारे लाइगेंड्स को रिसेप्टर के अगेंस्ट डॉक करेंगे और हम लोग उसमें से बेस्ट जो है वो फाइंड आउट करेंगे। सो बेसिकली वर्चुअल स्क्रीनिंग इज बेसिकली अ कंप्यूटेशनल टेक्निक है विच इज़ यूज टू एवेलुएट क्या करता है मल्टीपल केमिकल कॉम्पाउंड्स, दैट इज हम लोग का जिसको हम लोग लाइगेंड्स बोलते हैं, एंड दैट इज ऑल्सो अगेंस्ट द बायोलॉजिकल टारगेट जो कि प्रोटीन एंड रिसेप्टर होता है, टू आइडेंटिफाई मॉलिक्यूल्स दैट मोस्ट लाइकली बाइंड इफेक्टिवली, मतलब जो बाइंड करेगा इफेक्टिवली। सो सिंपल में हम लोग क्या देखेंगे, दैट इज हम लोग बहुत सारे लाइगेंड्स को लेंगे, रिसेप्टर को लेंगे और एक साथ डॉकिंग को रन करवाएंगे। सो बेसिकली इसके लिए मैंने यहाँ पे नाउ मैंने इस वीडियो को सिंपल अभी बिगिनर लेवल रखा है वर्क फ्लो, क्योंकि पूरे वर्क फ्लो समझ में आता है उसके बाद हम लोग एडवांस लेवल्स में जाएंगे। सो इसके लिए मैंने जो लिया है एक प्रोटीन और हम लोग 5 लाइगेंड्स को एक साथ डॉक करवाएंगे। तो जो थिंग मैं बोलना चाहती हूँ स्टार्ट करने से पहले वो है कि मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटीन को प्रिपेयर करना पड़ेगा, लाइगेंड को प्रिपेयर करना पड़ेगा, और वो प्रिपरेशन होगा सेम जैसे कि नॉर्मल मॉलिक्यूलर डॉकिंग में होता है। मतलब कि 1 प्रोटीन 1 लाइगेंड जब हम लोग ने किया था तो सेम प्रिपरेशन होगा। सो फॉर दैट रीज़न मैं यहाँ पे उसे नहीं शो कर रही हूँ। मैं जो पहले के जो वीडियो है दैट इज़ हाउ टू परफॉर्म मॉलिक्यूलर डॉकिंग, वहाँ पे जाके प्रोसेस देख सकते हैं कि कैसे प्रोटीन और लाइगेंड प्रिपेयर होते हैं। तो वो सेम तरीके से प्रिपेयर होगा, सेम वे से हम लोग को जो ग्रिड साइज के जो ग्रिड बॉक्स के साइज है निकालने होंगे। तो कॉन्फिग फाइल प्रिपेयर होगा बट थोड़ा सा चेंज होगा, तो वो मैं यहाँ पे डायरेक्टली वहीं से स्टार्ट करती हूँ तो ईजी होगा समझने में। तो ऑटोडॉक यूज़ करके वो प्रिपरेशन स्टेज कर लेने के लिए अब देखते हैं मेन थिंग। सो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले हम लोग को कुछ रिक्वायरमेंट्स करनी पड़ेंगी, मतलब कुछ फाइल्स फोल्डर्स तैयार करने पड़ेंगे। तो लेट्स सी क्या। तो सपोज मैं यहाँ पे अपने डेस्कटॉप में कर रही हूँ तैयार फोल्डर। तो मुझे एक फोल्डर तैयार करना है, फोल्डर का एक नाम देते हैं। तो फोल्डर का नाम देते हैं हम लोग वर्चुअल। इस फाइल का जो नेम होगा उसे हम लोग लिखते हैं वर्चुअल स्क्रीनिंग अंडरस्कोर वीना। सो सपोज मैंने इस नाम से एक फाइल बनाया, एम्प्टी फाइल फोल्डर बनाया सॉरी। तो मैंने इस नाम से एक फोल्डर बना दिया वर्चुअल स्क्रीनिंग वीना। अब इसके अंदर मुझे और क्या करने हैं, फोल्डर्स बनाने होंगे। कितने फोल्डर्स, टोटल 5 फोल्डर्स। तो उनके नाम, पहला का नाम प्रोटीन, उसके बाद हमारा लाइगेंड्स का एक फाइल बनेगा, फोल्डर बनेगा। सो लाइगेंड्स का फोल्डर बना। ये हुआ। नेक्स्ट हम लोग और एक फोल्डर बनाएंगे। तो मैं इसको स्पेसिफिकली इंडिविजुअली कर रही हूँ कि चीज़ें क्लियर हो जाए लिख के। कन्फिग बनाएंगे, रिजल्ट्स का बनाएंगे एक फोल्डर, और एक बनाएंगे हम लोग वीना। ओके, सो हम लोग 5 फोल्डर्स बना देंगे। 5 के जो फोल्डर्स है, 5 फोल्डर्स है वो एम्प्टी है अभी फ़िलहाल। तो हम लोग एक एक में कुछ चीज़ों को स्टोर करेंगे अपने काम को करने के लिए। लेट्स सी
जल्दी से कि क्या स्टोर करेंगे। अब आते हैं पहले हम लोग अपने वीना फोल्डर में देखते हैं कि हमें यहाँ पे स्टोर करना क्या है। सो वीना फोल्डर में हमें क्या स्टोर करना है और हमें वो कहाँ से मिलेगा। सो हम लोग जाएंगे दिस पीसी सी ड्राइव में जाके यहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स x86 में जाएंगे। वहाँ जाने के बाद हम लोग को एक ये मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा द स्क्रिप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। वहाँ क्लिक करेंगे, वीना फोल्डर वहाँ पे है तो हम लोग उसे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हम लोग को 3 ऑप्शंस दिखेंगे, वीना लाइसेंस, वीना स्प्लिट। तो यहाँ पे जो वीना लिखा हुआ है वो एप्लीकेशन जो लिखा हुआ है, टाइप ऑफ क्या है, एप्लीकेशन है। तो ये वीना.exe होता है, यहाँ पे सिर्फ वीना लिखा हुआ है। बहुत लोग में exe.exe जो है एक्सटेंशन वो नहीं भी आता है, बट ये एप्लीकेशन को हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग यहाँ से कट नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ से कॉपी कर देंगे। तो हम लोग यहाँ से इसको कॉपी कर देंगे। कॉपी करने के बाद जाके सिंपली हम लोग वर्चुअल स्क्रीनिंग फोल्डर के अंदर जाएंगे, वर्चुअल स्क्रीनिंग वीना फोल्डर के अंदर जाएंगे। वहाँ पे हम लोग वीना फोल्डर के अंदर जाएंगे और इसे पेस्ट कर देंगे। इस एप्लीकेशन को हम लोग पेस्ट कर देंगे किसी और फोल्डर में नहीं, वीना फोल्डर में, वीना के फोल्डर में इसे पेस्ट कर दिया। सो मेरा बाकी 4 अभी एम्प्टी है, बस वीना फोल्डर एप्लीकेशन से फिल हो गया है। अब हम लोग प्रोटीन में क्या करेंगे, अपने रिसेप्टर को रखेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक रिसेप्टर से दिखाऊंगी इस वीडियो को, तो मैं उसको वहीं रखूँगी प्रिपेयर करने के बाद। सो जो मैं प्रोटीन को RCSP से डाउनलोड करके सिंपली जो रखूँगी इसमें, बट मुझे उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा, मतलब उसे PDB-QT में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं PDB फाइल में डाउनलोड करूँगी बट आई नीड टू कन्वर्ट इट इनटू PDB-QT। तो वो जो कन्वर्जन है वो मैं प्रोटीन का व लाइगेंड का यहाँ पे नहीं दिखा रही हूँ ऑटोडॉक में, ये तो वीडियो लंबा हो जाएगा और रिपीट चीज़ें हो जाएंगी। मेरा जो वीडियो का जो पार्ट 1 था, मॉलिक्यूलर डॉकिंग कैसे करते हैं सिंपल, तो उसमें ये चीज़ें एक्सप्लेन अच्छे से मैंने डिटेल्स में कर दी थी। तो अगर किसी ने नहीं देखी है तो वो चेक कर लेने के लिए, और वो रूल्स को फॉलो करके प्रिपेयर करके इन दोनों में हमें PDB-QT फाइल्स को लाना पड़ेगा। दैट्स इट। सो जो थिंग है कि मैं यहाँ पे अपने प्रोटीन को और लाइगेंड्स को यहाँ पे मैं रखती हूँ, जो कि मैं पहले से प्रिपेयर की थी PDB-QT में फॉर्मेट में। सो बेसिकली जैसे मैंने बोला, मैंने अपना प्रोटीन ले लिया है PDB-QT फाइल में, और मैंने अपना जो लाइगेंड्स है वो भी ले लिया है PDB-QT फाइल में। सो ये जो 5 लाइगेंड्स है उनको हम एक एक करके नहीं, एक साथ डॉक करवाएंगे अगेंस्ट दैट रिसेप्टर। दिस इज़ द मेन थिंग जो हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में। सो जैसा कि मैंने फिर से मैं बोल दे रही हूँ कि PDB-QT फाइल कैसे तैयार करना है, मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में दिखाया है। तो वैसे करके ही हमें वो ग्रिड बॉक्स के साइजेस, सेंटर्स सब चाहिए, तो वो नोट डाउन करके तैयार करके रखने के लिए, क्योंकि अब हम लोग जा रहे हैं कन्फिग फाइल को क्रिएट करने की, हमें इस फोल्डर में भी रखना होगा फॉर दैट रीज़न। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली अपने नोटपैड को ओपन करेंगे अगेन। तो ये उन्होंने ओपन किया नोटपैड, दिस इज नोटपैड। सो नोटपैड में हम लोग अब लिखना स्टार्ट कर देंगे, अपने कमांड्स को, कन्फिग कमांड्स को लिखना स्टार्ट कर देंगे। सो हम लोग लिखेंगे कन्फिग में रिसेप्टर। ओके, सो कन्फिग फाइल में जैसे कि मैंने यहाँ पे स्पेस दिया, स्पेस ना दूँ तो उसका स्पेस को लेके इतना कोई मैटर नहीं करता। प्रोटीन बैकस्लैश, ये जो है ये मेरा बैकस्लैश मैंने दिया है तो वो देना है, फ्रंट देने से गड़बड़ हो जाएगा। BRCA1.PDB-QT। नाउ ये मेरा रिसेप्टर का नाम, एक्सक्यूज मी। सो जो थिंग है वो क्या है कि ये मेरे रिसेप्टर का नाम है BRCA1.PDB-QT, तो मुझे वो लिखना पड़ेगा। तो नॉर्मल डॉकिंग के टाइम पे हम लोग लिखते थे, बट हम लोग ऐसे प्रोटीन ये करके नहीं लिखते थे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है क्योंकि मैं जस्ट डायरेक्ट कर रही हूँ कि जो ये PDB-QT फाइल है वो मेरे प्रोटीन फोल्डर के अंदर में स्टोर है, उसके लिए तो ऐसे आई हैव टू राइट इस पे।
तो ये लिखने के बाद अब मुझे यहाँ पे कोई लीगेंड नहीं बनाना है, क्योंकि मैं एक लीगेंड यहाँ यूज़ कर ही नहीं रही हूँ, इसीलिए मैं यहाँ कोई लीगेंड बोल के नहीं करूँगी। हम लोग डायरेक्टली जाएंगे, अपने सेंटर पे शिफ्ट कर जाएंगे। सो सेंटर x इक्वल टू, यहाँ पे जो मेजरमेंट मैं लिख रही हूँ और वो मेजरमेंट जो आप लोग का होगा वो डिफ़र करेगा। ये मैंने मॉलिक्यूलर डॉकिंग जो पार्ट 1 में समझाया था, फिर से बोल दे रही हूँ, तो वो सेम होगा, सेम। और ये नंबर्स कहाँ से आएंगे वो भी वहाँ पे ही एक्सप्लेन किए हुए थे कि हमें ये नंबर्स मिलेंगे कहाँ से, तो ये सेम हमें आ जाएगा निकालना। सो सेंटर C इक्वल टू, जो मेरा नंबर है, क्या नंबर था ये, ओके, साइज, तो ये सेम होगा जैसे कि हमने पहले भी किया था, 40 साइज। सो एक और डाउट यहाँ पे आ सकता है कि ये अगर कोई को डाउट आ रहा है कि ये जो वैल्यूज़ है वो किसके हैं, तो ये वैल्यूज़ मेरे प्रोटीन के हैं, मेरे रिसेप्टर के वैल्यूज़ है, लाइगेंड के वैल्यूज़ नहीं है, ये मेरे प्रोटीन रिसेप्टर के वैल्यूज़ हैं। तो अगर इसमें डाउट है कि ये सब कहाँ से आ रहा है कहाँ से ये सब जो वैल्यूज़ है हमारे आ रहे हैं, तो अगर किसी को भी डाउट है तो मॉलिक्यूलर डॉकिंग जो पहला था उसका वीडियो देखने से वो क्लियर हो जाएंगी कि ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही है। उसके बाद हमें क्या लिखना है, लेट्स सी। एग्जॉस्टिवनेस इक्वल टू 8। तो ये जो कमेंट है एग्जॉस्टिवनेस इक्वल टू 8, सो ये पहले भी जो नॉर्मल कॉन्फ़िग फाइल है उसमें ये था। यहाँ पे कुछ ऐड करेंगे हम लोग, वो एडिशन पार्ट भी नोट डाउन कर लेने के लिए। एंटर नम मोड्स 9 एंड एनर्जी रेंज इक्वल टू 3। तो ये मुझे ऐड करने हैं, मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए। तो ये ध्यान से एक बार देख लेने के लिए कि यही वीडियो को पॉज करके कि यही मेरा क्या है, यही मेरा रिसेप्टर मतलब मेरा कॉन्फ़िग फाइल है, ये पूरा जो दिख रहा है सामने। तो एक बार अच्छे से देख लेने के लिए कि हम लोग को कैसे लिखना होगा, और जो रिसेप्टर का जो नाम है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए जो कि जिस नाम से हमने अपने फाइल को सेव किया है। ओके, सो अब इसे हम लोग सेव कर देंगे। सेव करेंगे कहाँ पे, अपने लोकेशन में सेव करेंगे, जाके वर्चुअल स्क्रीनिंग वीना, वहाँ जाके अपने कॉन्फ़िग फाइल के अंदर सेव करेंगे, config डॉट txt करके। तो ऐसे करके मैं वहाँ पे सेव कर दूँगी इसे। तो सेव करने के बाद अगर मैं एक बार चाहूँ कि मुझे कंफर्म करना है, तो यहाँ पे कॉन्फ़िग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आ चुका है। इसे ओपन करने के बाद हमें ये चीज़ दिखेगा कि हमारे पास सेव्ड है, तो इट्स ओके। सो हमारा कॉन्फ़िग फाइल बन गया, लिगेंड्स हो गए, प्रोटीन्स ठीक है, रेडी है, बिना भी हमने शॉर्ट आउट कर लिया। रिजल्ट्स फोल्डर में अभी कुछ नहीं करना है, देखते हैं किसमें क्या आता है। अब जो मेन काम है वो काम क्या है वो देखते हैं, जिससे कि ये होगा। तो अब हम लोग को जो क्रिएट करना होगा वो होगा हम लोग का, जिससे हम लोग का एक मैजिकल बटन जिससे हम लोग ये कर सकेंगे, तो उसे हम लोग बैच फाइल बोलते हैं, जिसे हम लोग क्रिएट करेंगे। सो बैच फाइल से ही ये चीज़ रन करेंगी। तो उसके लिए हमें कमेंट लिखना पड़ेगा, नोटपैड में ही लिखेंगे। सो अगेन नोटपैड को ओपन करेंगे हम लोग। ओपन करने के बाद अब एक जो कमेंट लिखना है उसको लिखेंगे, जो कि थोड़ा पॉज करके देख सकते हैं आस्ते आस्ते करके कि वो है क्या, @ सो बेसिकली मैं पूरा कमेंट एक एक करके इजीली लिखती हूँ कि समझ में आए। @ इको स्पेस दिया है मैंने,
ऑफ, नेक्स्ट लाइन करके फॉर, अगेन स्पेस आई, स्मॉल आई लिखना है, कैपिटल आई नहीं, के सेंसिटिविटी मेंटेन करके रखनी होगी, स्पेस लाइगेंड्स बैकस्लैश, उसके बाद PDBQT, ये लिखने के बाद अगेन एक स्पेस होगा, डू, अगेन हम लोग अपने ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद अब हम लोग यहाँ से नहीं लिखेंगे, इसके नीचे से हम लोग लिखना शुरू करेंगे बिना। सो ये जो इंडेंटेशन दिया है मैंने वो इम्पोर्टेंट है, मिस नहीं होना चाहिए, मिस होने से वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है लेटर। वीना डॉट EX E स्पेस, अगेन स्पेस देके डैश देके कन्फिग, कन्फिग 2 बार, फिर कन्फिग होगा डॉट TXT, फिर स्पेस 2 डैश लाइगेंड स्मॉल आई, स्पेस देके मैंने लिखा, ओके। सो यहाँ पे मैंने कोई स्पेस नहीं दिया है, अभी भी कोई स्पेस मैंने नहीं दिया है, इसको एक साथ ही लिखना है। अब स्पेस देके लॉग बैकस्लैश लगाना होगा हमेशा, तो ये रहा, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे जो हमने स्टार्ट किया था। तो लास्ट लाइन है, वहां पे हम लोग लिखेंगे सो ये पूरा कमेंट हम लोग लिख दिए, लास्ट लाइन में पॉज लिख के। तो ये पूरा जो हमें लिखना होगा, तो ये पॉज करके वीडियो को लिख लेने के लिए, और आई होप मेरा जो वॉइस है वो समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मेरा गला बहुत ख़राब है, एग्ज़ाम्स में रात को रट्टा मारने के साइड इफ़ेक्ट्स, तो वो सब को साइड रख के अब पहले क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं। सो सेव कहाँ करना है वो इम्पोर्टेंट है, तो इसको हम लोग कोई फोल्डर के अंदर सेव नहीं करेंगे, इसको हम लोग मतलब वर्चुअल स्क्रीनिंग वीना के फोल्डर में ही सेव करेंगे। लेकिन इन जो 5 फोल्डर्स हमने बनाए हैं तो उनके अंदर हम सेव नहीं करेंगे, इसे हम लोग यहीं पे बाहर ही सेव कर देंगे, और फाइल नेम देंगे हम लोग run अंडरस्कोर वीना, और यहाँ पे एक्सटेंशन लिखना इज मस्ट BAT, एक्सटेंशन यहाँ पे .BAT लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे लिखना वेरी इंपॉर्टेंट है .BAT। सो ये हम लोग नाम देंगे रन अंडरस्कोर वीना .BAT, क्योंकि हम लोग इसे बैच फाइल में बना रहे हैं, और इससे हम लोग कहाँ सेव करेंगे, लोकेशन भी आई गेस क्लियर हो चुकी होगी। कोई भी सब फोल्डर के अंदर नहीं करना, हमें फोल्डर के अंदर करना है, वर्चुअल स्क्रीनिंग बिना फोल्डर के अंदर। तो वैसे करके हम इसे सेव कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा सेव, एक बार चेक कर लेते हैं। ये
ऐसे आइकन्स आ जाएंगे। और जब हम लोग इस पे अपने माउस के मतलब कर्सर को रखेंगे तो यहाँ पे विंडो, अब ये txt फाइल नहीं दिखा रहा है, विंडोज बैच फाइल दिखा रहा है, मतलब ठीक हुआ है। तो हम लोग की जो प्रिपरेशन है वो हो गई है। कन्फिग में कन्फिग रेडी है, लाइगेंड्स में लाइगेंड्स रेडी है हम लोगों के, प्रोटीन में प्रोटीन रेडी है, रिजल्ट्स खाली है, यहाँ पे हम लोग के रिजल्ट्स आएंगे ना इसलिए खाली है। वीना में एप्लीकेशन रेडी है और इसके बाद ये भी रेडी है, हमारे बैच फाइल भी रेडी है। अब हमें इसे एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो रन वीना है उस पर जाके हम लोग डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करते ही जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा जो स्टार्ट हुआ है वो है डॉकिंग। तो ये डॉकिंग का जैसे एक ये है कि स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे इफ यू यूज ऑटोडॉक भी ना इसके इंट्रोडक्टरी चीज़ें दी हुई है। तो यहाँ पे जो हो रहा है डॉकिंग वो नॉर्मल लग रहा है अभी, क्योंकि ये जो डॉकिंग हो रहा है वो सिर्फ एक लाइगेंड्स को लेके हो रहा है। लेकिन अब मुझे क्या करना नहीं होगा, सेकेंड लाइगेंड को मैन्युअली नहीं करना होगा कि मुझे फिर अलग जाके फिर से उसको कन्फिग को सेव करके इतना कुछ नहीं करना होगा। ये जब एक डॉकिंग होगा तो साथ के साथ ये पांचों जो लाइगेंड्स है उनको एक साथ ही डॉक कर देगा। तो आराम से हम लोग बैठ सकते हैं, जितने भी लाइगेंड्स हैं वो एक साथ डॉक हो जाएंगे। नाउ इसके बाद एक क्वेश्चन आ ही सकता है दिमाग में कि मैंने 5 लाइगेंड्स लिए हैं, अगर ये 100 होते या ज़्यादा होते तो क्या होगा। तो उन्हें मैनुअली प्रिपेयर करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो उनके लिए हम लोग कन्वर्जन्स में बहुत सारे चीज़ें यूज़ करते हैं, ओपन बैबल ये सब यूज़ करते हैं। तो ये कैसे करते हैं मैं अभी आने वाले कुछ वीडियोस में शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं इसमें दिखा दूँ वो भी चीज़ें तो कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो पहले एक बेसिक वर्क फ्लो, बेसिक बैकबोन जानना इज़ इम्पॉर्टेंट कि कैसे हो रहा है। तो उसी लिए मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया, तो यहाँ पे जस्ट एक बेसिक बैकबोन दिया है। और ये मैं रियल टाइम में दिखाती हूँ कि ये जो दूसरा डॉकिंग है बिना बिना कुछ किए कैसे अपने आप आता है। तो अभी तक ये जो है 1 डॉकिंग ही कर रहा है। तो लेट्स सी कि जो डिफरेंस है वो क्या हो रहा है। सो ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं दिख रहा है आराम से कि जैसे ये एक डॉकिंग हुआ है, यहाँ पे इसका रिजल्ट्स डन, यहाँ पे हमें एफिनिटी मिल चुकी है। उसके बाद सेकेंड जो डॉकिंग बिना कुछ किए मेरे अपने आप चल रहा है, सेकेंड डॉकिंग यहाँ पे हो रहा है, इसके भी रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो ये थर्ड डॉकिंग भी स्टार्ट हो गया है, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, स्टार्ट हो गया है। तो ये बेसिकली एक सेमी ऑटोमेशन काइंड ऑफ हो गया है कि मैं एक मेरे प्रोटीन फिक्स थे और जितने भी लिगेंड्स मैंने दिए हैं उसको वो डॉकिंग हो रहा है। अब तब तक ये डॉकिंग करे, आई गेस 3 हुए हैं, शायद 3 हुए हैं, 2 बाकी है। तब तक की कुछ इम्पोर्टेंट बात जो मैं बोलना चाहती हूँ कि एक जो है, जो मैंने क्वेश्चन किया था 100 लाइगेंड्स, बहुत सारे अगर लाइगेंड्स रिसेप्टर्स है, मल्टीपल बहुत बिग लाइब्रेरीज है, तो उन्हें कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्या करते हैं, तो वो मैं अपने आगे वाले वीडियोस में डिस्कस करूँगी जल्दी ही। मैंने इससे बहुत सिंपल रखा है, वर्क फ्लो एक बताया है, बैकबोन बताया है कि किसी को कन्फ्यूज़न ना हो जाए। तो उसके अलावा जो और एक इम्पॉर्टेंट थिंग है, तो उसका एक बहुत शॉर्ट वीडियो होगा जो कि मैं बहुत ही जल्दी ड्रॉप करूँगी। और वो वीडियो होगा कि अगर सपोज मैंने एक लाइगेंड लिया है, जैसे मैंने यहाँ पे 5 लाइगेंड्स अलग अलग सोर्सेज से डाउनलोड कर लिए हैं, पर मैंने एक लाइगेंड लिया है और एक लाइगेंड का मुझे सिंथेसाइजेबल सपोज कंपाउंड डाउनलोड करना है या बायोएक्टिव कुछ भी डाउनलोड करना है जो उनके एनालॉग्स हैं। तो वो भी एक काइंड ऑफ वर्चुअल स्क्रीनिंग है कि उनके एनालॉग्स हम लोग डाउनलोड करते हैं फिर डॉकिंग करते हैं। तो वो चीज़ हम लोग कैसे कर सकते हैं और क्या यूज़ करके कर सकते हैं, तो ये जो है मैं अपने आने वाले वीडियो में बहुत ही जल्दी ड्रॉप करने वाली हूँ कि वो कैसे होगा। तो उसके लिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, मैं ड्रॉप कर दूंगी वो वीडियो बहुत जल्दी। इसे मैंने सिंपल रखा है कि ये जो इजीली समझ में आ जाए, ये बैकबोन आराम से समझ में आ जाए, उसके बाद एडवांस लेवल तक जाएंगे, फिर वो सब लेवल्स भी देखेंगे। तो वो बहुत जल्दी वो वर्चुअल स्क्रीनिंग का जो है एनालॉग्स ऑफ अ सिंगल लाइगेंड वो ड्रॉप करूँगी मैं। उसके बाद जाके अलग अलग एस्पेक्ट्स भी डिस्कस करेंगे इस प्रैक्टिकल के। तो यहाँ पे
डॉकिंग चल रहा है अभी भी। तो यहाँ पे अभी भी डॉकिंग चल रहा है, एक और बाकी है मेरे ख्याल से। तो इसको देखने के बाद हम लोग जो देखेंगे वो होगा, एक या दो बाकी है, यस, कि हम लोग के जो रिजल्ट जो फोल्डर था उसमें क्या क्या चेंजेस आया है, वो खत्म हो चुका है, एंड हो चुका है। तो एक बार शो केस करते हैं। देखो यहाँ पे एक रिजल्ट हमें मिला है, दूसरा मिला है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। मैंने अपने 5 लिगेंड्स दिए थे, पांचों के मुझे यहाँ पे मिल चुके हैं रिजल्ट एक साथ। तो ये डिफरेंस है वर्चुअल स्क्रीनिंग, ऑटोडॉक, इन सब में करने से। तो ये बहुत इजीली हम लोग लाइब्रेरीज को कर सकते हैं। अब एक चेंज जो कि दिखाना चाहते हैं, इसमें जो रिजल्ट फोल्डर है वो खाली था, एम्प्टी था, बट अब यहाँ पे हम लोग को लॉग आउट पांचों लिगेंड्स के लिए हम लोग को मिल चुके हैं। तो ये अपने आप हम लोग को इंडिविजुअली नहीं करना पड़ा, हम लोग को सब चीज़ एक साथ बंडल में मिल गया है। तो ये बहुत आराम से हम लोग का हो गया। हम लोग जितना भी लिगेंड्स चाहे प्रिपेयर करके दे दे और ये अपने आप ही डॉकिंग करके हमें सब रिजल्ट्स दे देगा। हम लोग को एक एक करके इंडिविजुअली करके नहीं करना होगा। हम लोग यहाँ से बेस्ट मैच को ढूंढ सकते हैं वर्चुअल स्क्रीनिंग। तो जो थिंग हुआ कि इसके बाद जो चीज़ बोलना था मुझे, हाँ, वो है कि ये जो था मैंने सिंपल रखा था, बैकबोन रखा था एक तो, कि बैकबोन जब क्लियर हो जाए कि जो मल्टीपल लाइगेंड्स डॉकिंग एंड वर्चुअल स्क्रीनिंग ऑटो डॉक कैसे की जाती है, कंफ्यूज ना हो जाए। तो इसलिए मैंने ऐसे रखा था कि इसी पाइपलाइन को फॉलो करेंगे। अब कुछ कुछ चेंजेस, इसी में कुछ कुछ मॉडिफिकेशंस होगा, बट पाइपलाइन विल बी सेम। तो जो मॉडिफिकेशंस होगा वो ये है कि हम लोग देखेंगे कि एक लाइगेंड के अलग अलग सिंथेसाइजेबल फॉर्म्स, उनके एनालॉग्स लेके कैसे डॉकिंग करते हैं। तो ये मैं बहुत जल्द देने वाली हूँ, बहुत जल्दी इसके वीडियोस आएंगे। और अगर 5 की जगह बहुत बिग लाइब्रेरीज हुई तो उसे कन्वर्ट कैसे करते हैं और इनके डिटेल्स कुछ कुछ शेयर करने हैं, तो वो भी बहुत जल्दी होगा। बट ये सारे एडवांस लेवल्स होंगे, बट जो मेन जो बेस है वो यही है, फाउंडेशन यही है। सो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए कीप क्वेश्चनिंग, कीप क्रैकिंग द कोड ऑफ लाइफ।